नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये कहावत दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल के लाडले अमानतुल्लाह खान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ओखला से विधायक है आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान। पिछले करीब 3 महीने से वो लगातार ईडी के साथ आंख में चौली खेल रहे हैं। ईडी ने वक्फ बोर्ड घोटाले में उन्हें 6 सम्मन भेजे, लेकिन वो एक भी सम्मन पर ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। उल्टा अदालतों के चक्कर काटते रहे। डर उन्हें इस बात का लग रहा था कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो पहले राउज एवेन्यू कोर्ट गए मार्च के पहले हफ्ते में। वहां पर उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका डाली, वो याचिका खारिज हो गई। फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए, वहां पर उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका डाली, और 12 मार्च को वहां से भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। याचिका खारिज हो गई, और बहुत सारी नसीहतें, या यूं कहा जाए कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उन्हें अच्छी खासी फटकार लगाई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अग्रिम जमानत के लिए, और वहां से भी 2 दिन पहले उन्हें जोरदार झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने साफ साफ कहा कि उन्हें ईडी के सामने हर हाल में हाजिर होना ही पड़ेगा। ईडी ने अगर सम्मन भेजा है तो पूछताछ के लिए उन्हें हाजिर होना होगा, और अगर ईडी के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है तो ईडी को उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अगर पुख्ता सबूत नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। ईडी से भी कहा गया कि वो पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 19 का पालन करें। अगर सबूत नहीं है तो गिरफ्तारी ना करें। लेकिन आज वो दिन आ गया है जब ये कहा जा सकता है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, किसी ना किसी दिन तो उसे कटना ही है। तो आज ईडी ने अमानतुल्लाह खान को फिर से पूछताछ के लिए तलब किया है, यानी कि 7वां सम्मन उन्हें भेज दिया गया है। आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। सवाल फिर यही है कि अमानतुल्लाह खान आज ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, या फिर कोई बहाना तलाशेंगे, कहीं अस्पताल में ना भर्ती हो जाए कि मैं बीमार हो गया हूं, अब मैं कैसे ईडी के सामने जाऊं। क्योंकि वो तो डरे हुए हैं, उनको पता है कि जैसे ही वो ईडी के सामने जाएंगे वो गिरफ्तार हो जाएंगे। अब वो ईडी को चकमा नहीं दे पाएंगे, और ईडी तो वैसे भी सबूत इकट्ठा करने के बाद ही किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुख्ता सबूत है तो अमानतुल्लाह खान को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, और ईडी के पास अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पुख्ता सबूत है, तभी तो ईडी उन्हें सम्मन भेज भेज कर पूछताछ के लिए बुला रही है। और ये बात अमानतुल्लाह खान को भी पता है। उनका हाल तो बिल्कुल अपने गुरु अरविंद केजरीवाल जैसा ही है। अरविंद केजरीवाल को भी तो पता था कि ईडी के पास शराब घोटाले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, तभी तो वो पहले दिन से ईडी के सम्मन्स को नकार रहे थे, ईडी के सम्मन की अवहेलना कर रहे थे। वरना वो इतने पढ़े लिखे हैं, उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि ईडी के सम्मन का अनुपालन नहीं करने का मतलब क्या होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो डरे हुए थे। उन्हें पता था कि किसी भी दिन जब वो ईडी के सामने पेश होंगे तो उनकी गिरफ्तारी तय है। इसीलिए पहले उन्होंने 9 सम्मन को नकारा और फिर खुद ही दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने सीधे सीधे अग्रिम जमानत की याचिका नहीं लगाई थी, लेकिन घुमा फिराकर वही बात कही थी। यही कहा था कि वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए, यानी कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था, और ईडी से कहा था कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं, तो उन्हें तो अब तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। और उसी दिन 21 मार्च को शाम को ईडी 10वें सम्मन के साथ शीश महल पहुंच गई, और 9 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए थे। और देखिए, तिहाड़ जेल में पहुंचे हुए हैं। 23 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत है, और 29 अप्रैल को उनका जो उन्होंने याचिका लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में कि सिटिंग सीएम को कैसे गिरफ्तार कर सकती है ईडी, इस याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। तो अमानतुल्लाह खान भी अपने गुरु के कदमों पर ही चल रहे थे। उन्हें भी लग रहा था कि शायद 9-10 सम्मन आने के बाद वो कुछ सोचेंगे ईडी के सामने जाने के बारे में। लेकिन आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना ही है। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो ईडी की टीम उन्हें उनके घर जाकर भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में आसार ये लग रहे हैं कि जैसे ही अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होंगे,
तो हो सकता है कि उसके बाद वो अपने घर वापस ना जा पाए। ईडी की टीम उन्हें छोड़े ना, पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और फिर अमानतुल्लाह खान के लिए दिक्कत की बात यह है कि ईडी पिछले हफ्ते राउज एवेन्यू कोर्ट गई थी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाने के लिए, एनबीडब्ल्यू जारी करवाने के लिए। उस मामले पर भी आज सुनवाई होनी है, उस मामले पर भी आज फैसला आ सकता है। तो क्या पता क्या फैसला है, हो सकता है वहां से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो जाए, तब भी वो फंसेंगे, तब भी धरे जाएंगे। तो आज का दिन अरविंद केजरीवाल के इस लाडले के लिए बहुत भारी रहने वाला है। ईडी के सामने पेश हुए तो भी फंसेंगे अमानतुल्लाह खान, ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो भी फंसेंगे अमानतुल्लाह खान। और अगर एनबीडब्ल्यू को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ गया, तब तो उनकी गिरफ्तारी और तय है। तब तो वो जहां पर भी बैठे होंगे वहां से ईडी उनको उठाकर ले जाएगी। और फिर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में भी शिकायत लगाई थी करीब करीब 2 हफ्ते पहले ईडी की टीम ने। तब ईडी की टीम ने यह कहा था कि अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड वाले मामले में उनके सामने पेश नहीं हो रहे हैं, ऐसे में मामले में जांच पड़ताल में देरी हो रही है और भी बहुत से लोगों से पूछताछ करनी है, लेकिन पहले अमानतुल्लाह खान से पूछताछ करनी है। लेकिन वो ईडी के सम्मन का जवाब नहीं दे रहे हैं। उस मामले में भी दिव्या मल्होत्रा ने, यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है। उस नोटिस पर उन्हें 20 अप्रैल को अदालत के सामने पेश होना है। तो कानूनी दावपेच जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान चल रहे थे, कभी राउज एवेन्यू कोर्ट, कभी दिल्ली हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल उसी अंदाज से कानूनी तरीके से ही ईडी ने उनके इर्द गिर्द शिकंजा कस दिया है। तो अब वो बच नहीं पाएंगे। पहले तो आज के दिन उनके साथ कुछ बड़ा होने वाला है, और अगर बड़ा कुछ नहीं भी हुआ आज के दिन, तो फिर 20 अप्रैल का दिन भी है। वो जो पीएमएलए की धारा 174 है, उसके तहत उनके खिलाफ मामला चल सकता है, जिसमें सीधे सीधे 1 महीने की सजा है। उसी मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी तो ईडी ने शिकायत की थी, जब वो 8-8 सम्मन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। उसी मामले में उन्हें अदालत में पेश होकर जमानत पर छोड़ा गया था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ढिंडोरा पीटा था कि उन्हें तो ईडी के मामले में जमानत मिल गई, जबकि वो मामला ये वाला था, मजिस्ट्रेट कोर्ट वाला था। तो अब अमानतुल्लाह खान, जिन पर वक्फ बोर्ड में घोटाले का आरोप है, जब 2018 से 2022 तक वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उस दौरान उन्होंने बहुत से लोगों को पैसा लेकर नौकरियां दी। 32 ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसा लेकर नौकरियां दी गई, और फिर वो जो पैसा उन्होंने वहां से कमाया, उससे उन्होंने अपने नजदीकियों के नाम पर बेनामी संपत्ति कम बनाई। और तो और उन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को पट्टे पर भी दिया, उससे भी पैसा कमाया। तो सबसे पहले उनके खिलाफ मामला सीबीआई ने दर्ज किया था, और दिल्ली पुलिस में भी उनके खिलाफ 3-3 एफआईआर दर्ज है। और सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही जब पैसे का मामला सामने आया, तो ईडी की एंट्री हुई थी। और ईडी जब से अमानतुल्लाह खान को सम्मन भेज रही है, तब से वो उनके हाथ ही नहीं आ रहे हैं। तो आज देखना दिलचस्प होगा कि दिन में होता क्या है, ये जनाब ईडी के सामने हाजिर होते हैं या नहीं, और दूसरा राउज एवेन्यू कोर्ट से किस तरह का फैसला आता है एनबीडब्ल्यू के मामले में। उधर अरविंद केजरीवाल हो सकता है खुश हो रहे होंगे तिहाड़ जेल में, उन्हें लग रहा होगा कि रौनक बढ़ जाएगी तिहाड़ जेल की अगर उनका लाडला अमानतुल्लाह खान भी वहां आ जाता है, क्योंकि देर सवेर उनको वहीं आना है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज आम आदमी पार्टी को अमानतुल्लाह खान की शक्ल में एक और बड़ा झटका लगता है या नहीं। अमानतुल्लाह खान गिरफ्तारी से आज बच जाएंगे या नहीं, और दूसरा राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको लेकर क्या फैसला आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।